बैक टू न्यू ब्लॉग और विद न्यू सरप्राइज़। तो मैं काफ़ी दिन से शेयर करने का सोच रही थी, तो फाइनली आज सरप्राइज़ रिवील करने का टाइम आ गया है। और इतने दिन से ना मैं यहाँ पे एक्चुअली बच्चों के साथ बिल्कुल टाइम नहीं हो पाता है, सेपरेट से अलग से बैठ के वीडियो बना पाओ तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। अभी भी शाम का टाइम है, बच्चों को मैंने ऊपर छत में भेजा हुआ है भाभी के साथ, और तब जाके मैं बैठ के वीडियो बना पा रही हूँ। सिर्फ 5-10 मिनट है मेरे पास, ज़्यादा टाइम नहीं है। तो टाइटल आपने देख ही लिया है। तो यस, फाइनली हम लोग जो है अब इंदौर नहीं जाएंगे। थोड़ा सा अजीब लग रहा है, लेकिन हम बहुत टाइम से कोशिश कर रहे थे। मतलब जब इंदौर हम लोग गए थे ना, तो मैंने आपके साथ शेयर भी किया था कि मेरा इंदौर में मन नहीं लगता है। इंदौर शहर बहुत अच्छा है, नो डाउट, बहुत ही अच्छी सिटी है, बहुत मतलब इंडिया का सबसे क्लीनेस्ट सिटी। और जिस लोकेशन में हम रहते थे वो भी बहुत अच्छा है। मुझे हर जगह वहाँ बहुत अच्छी लगी, वहाँ की सड़कें, सब कुछ, मार्केट वगैरह। तो घूमने की भी बहुत सारी जगह है वहाँ पे। लेकिन ये प्रॉब्लम होती थी ना, घर से बहुत ज़्यादा दूर था, अपना कोई नहीं उधर, और घर से भी आने जाने में बार बार प्रॉब्लम। उसके अलावा हम भी ट्रैवल करते तो बहुत ज़्यादा मतलब लॉन्ग जर्नी करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो बार बार घर आने जाने के लिए भी सोचना पड़ता था। तो फिर मिस्टर रावत भी यही कहते थे, उनका भी मन नहीं लगता था वहाँ। तो हम लोग कब से कोशिश कर रहे थे कि नॉर्थ की तरफ ट्रांसफ़र हो जाए। तो मेरा मन तो देहरादून में ही है अभी भी। मेरा दिल देहरादून में, हम लोग आ तो गए वहाँ से, लेकिन दिल अभी भी वही है। तो अनलकीली देहरादून तो हमारा नहीं हो पाया ट्रांसफ़र। तो कब से कोशिश करते करते फाइनली अब जाके मिस्टर रावत का ट्रांसफ़र हो चुका है, और हम लोग वापस नॉर्थ की तरफ आ रहे हैं। तो ये सारी प्रोसेस काफ़ी टाइम से चल रही थी, करीबन 3-4 नहीं 2-3 महीनों से। तो मेरे पास बहुत सारे कमेंट भी आ रहे थे, आप इंदौर कब जा रहे हो, कब जा रहे हो। तो मैं उनका क्या रिप्लाई देती। तो मैंने सोचा एक वीडियो बना के उसी के साथ शेयर किया जाए, सरप्राइज़ भी हो जाएगा और गुड न्यूज़ भी हो जाएगी। तो बस इंदौर शहर को हम बहुत मिस करेंगे, वहाँ के लोगों को, मेरे फ्रेंड्स जो बने थे वहाँ पे, सोसाइटी। तो थोड़ा सा मिस तो करेंगे, बहुत बुरा लगेगा। और बस फ्लैट के अंदर मन नहीं लगता था वहाँ ना। फ्लैट में एक तो हम कभी रहे नहीं, और वो फ्लैट ऐसा था, लोकेशन ऐसी थी, सामने का कुछ दिखता नहीं था खुला उला। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अजीब लगता था वहाँ पे। मेरा कभी मन नहीं लगा फ्लैट के अंदर, मैं कहती भी थी आपसे। फाइनली अब हमें वहाँ नहीं जाना पड़ेगा। तो कुछ दिन पहले ही जब मैं मायके में थी ना, तभी हस्बैंड का लेटर आया था, ट्रांसफ़र लेटर। तो उन्होंने मुझे तभी बता दिया था, लेकिन मैं तब से सोच रही थी शेयर करने का। लेकिन वहाँ भी मम्मी लोग की तबीयत ख़राब हो गई, टाइम नहीं मिल पाया। फिर यहाँ आके तो बच्चों के साथ इतनी धूम मच जाती है कि किसी चीज़ का टाइम ही नहीं मिलता है। सुबह से रात कब हो जाती है, घर के काम करते करते, बच्चे देखते देखते टाइम नहीं मिल पाता है। तो फाइनली अभी जाके मैं टाइम निकाल पाई हूँ। और आई नो कि जब आप लोग ये टाइटल देखेंगे तो आप भी एकदम शॉक हो जाएंगे। ये सारी चीज़ें शेयर करनी थी, और काफ़ी टाइम से प्रोसेस चल रही थी। अब जाके फिर लेटर आया हस्बैंड का। तो मैं आपको ज़्यादा सस्पेंस में नहीं रखती हूँ, और रिवील कर देती हूँ कि हम लोग किस जगह पे जा रहे हैं। तो हम लोग इस बार यूपी में शिफ्ट हो रहे हैं। हम लोग पहले देहरादून में थे, फिर एमपी में गए, अब हम यूपी वाले होने वाले हैं। तो हम लोग यूपी मतलब बरेली शिफ्ट हो रहे हैं। बरेली पिथौरागढ़ से बहुत ही नज़दीक है, सिर्फ 200-300 किलोमीटर। तो यहाँ से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे नहीं है, 7-8 घंटे का रास्ता है, देहरादून से भी पास में है वो। तो मम्मी लोग तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए, क्योंकि बहुत नज़दीक हो गया। कभी फैमिली वाले आ भी सकते हैं, और हम लोग भी घर आ सकते हैं त्योहार वगैरह में। तो इस चीज़ की बहुत ज़्यादा खुशी है, और एक नया एक्सपीरियंस होगा, अलग एक्सपीरियंस होगा। अब नौनी की स्कूलिंग का भी टाइम आ रहा है, तो हमें जल्दी से जल्दी शिफ्ट करना है। इसीलिए मैं भी यहाँ रुकी हुई थी, और मिस्टर राव को भी छुट्टी नहीं मिल पाई थी। और दूसरी चीज़, अक्षय तृतीया भी थी, तो अक्षय तृतीया में तो उनको छुट्टी मिल ही नहीं सकती थी। ये रीज़न मैंने पहले भी शेयर किया हुआ था। फिर भी लोग कमेंट करते हैं ना, तो मैं बार बार हर किसी को कमेंट में रिप्लाई तो कर नहीं सकती हूँ पर्टिकुलरली। तो इसीलिए वीडियो के थ्रू मैंने शेयर किया था ये चीज़। और ट्रांसफ़र का भी प्रोसेस चल रहा था। हस्बैंड को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था इंदौर में, मैं सच बताऊँ। मेरा भी मन नहीं लगता था, उनका भी मन नहीं लगता था। वो कब से कोशिश कर रहे थे ट्रांसफ़र की, या फिर कोई दूसरी जॉब मिल जाए दूसरी कंपनी में। तो उनको लखनऊ से भी एक ऑफ़र आया था, लेकिन लखनऊ में सिटी बहुत अच्छा था, जॉब भी बहुत अच्छा था। बस वही है, कुछ कंपनी के अपने रूल्स रेगुलेशन होते हैं जो उनको पसंद नहीं आए, तो उस वजह से वो स्किप कर दिया, और अपनी सेम कंपनी में उन्होंने ट्रांसफ़र ले लिया, और मिल भी गया। तो अब जो है शिफ्टिंग की प्रोसेस स्टार्ट होगी। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताती हूँ, हस्बैंड जो है बरेली आ चुके हैं कल। तो उनका हैंडओवर स्टार्ट हो चुका है। वो हैंडओवर मतलब टेक ओवर करेंगे यहाँ बरेली। और यहाँ भी उनको कई सारे एरियाज़ मिले हैं, प्लस उत्तराखंड के भी एरियाज़ मिले हैं। यूपी उत्तराखंड के कुछ एरियाज़ वो कवर करेंगे। और तो बस उसी का टेक ओवर करने के लिए आए हैं कुछ दिन के लिए। और शिफ्टिंग की प्रोसेस उसके बाद स्टार्ट होगी। पहले यहाँ आके वो घर देखेंगे, अभी कल परसों से वो घर देखना भी स्टार्ट करेंगे। प्रे करूँगी जल्दी से हमें अच्छा सा घर मिल जाए इस बार।
बहुत ही प्यारा सा घर मिले, बस यही प्रे करूँगी। आप लोग भी प्रे करना बहुत अच्छा घर मिले। और दूसरी चीज़ घर देखेंगे, फिर शिफ्टिंग की प्रोसेस के लिए फिर वो दोबारा जाएंगे इंदौर, और वहाँ से हैंडओवर सब देके आ चुके हैं। वहाँ का पेपर वर्क सब कंप्लीट हो गया ऑफिस का, ऑफिस नहीं जाना है, सिर्फ वहाँ शिफ्टिंग कराने के लिए जाना पड़ेगा, पैकिंग एंड शिफ्टिंग। तो इसीलिए ना नोनी के साथ अब मैं यहाँ से इंदौर जाऊँ, और इतना लॉन्ग ट्रैवल करके इतनी गर्मी में, आपको पता ही है इंदौर में कितनी गर्मी हो रही है अभी, और रास्ते में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है नोनी के साथ ट्रैवलिंग में। तो फिर वहाँ जाके वापस हम लोग शिफ्ट करा के पैकिंग करा के, उसमें कितना ज़्यादा एग्जॉस्शन हो जाता है। पिछली बार मैंने देखा ही हुआ है, आपने देखा ही था, बहुत परेशान हो जाते हैं हम लोग। तो फिर हस्बैंड ने कहा तुम रहने तो तुम लोग घर पे रहो, शिफ्टिंग एंड पैकिंग मैं खुद ही करा लूँगा। वैसे भी मूवर्स एंड पैकर्स के थ्रू होती है सारी चीज़ें, तो कुछ करना नहीं पड़ता है, बस अपनी आंखों के सामने सारी चीज़ें पैक करवाएंगे अच्छे से सेफली, और सारी चीज़ें सेफली वो पहुँचा देते हैं अपने डेस्टिनेशन पे। तो बस वहाँ जाके बस पैकिंग करवानी है और शिफ्टिंग करा के सारा लगेज बरेली पहुँचाना है। तो ये सारा काम कंपनी के थ्रू हो जाएगा, और उसके बाद फिर मिस्टर रावत आएंगे हमको लेने। और कितनी अच्छी बात है, इस बार हम अपनी कार से आ पाएंगे, मतलब मिस्टर रावत अपनी कार लेके आ पाएंगे यहाँ, क्योंकि इंदौर से अपनी गाड़ी लेके आना बहुत ज़्यादा दूर हो जाता है, करीबन 1100 किलोमीटर। लेकिन हम बरेली से पिथौरागढ़ तो इतना नज़दीक है, मतलब 280 किलोमीटर आई थिंक, बहुत ही नज़दीक हो गया। तो अपनी कार से, और कितना सारा सामान घर से, कितनी भी सारी चीज़ें लेके जा सकती हूँ मैं। मुझे इस चीज़ की बहुत ज़्यादा खुशी है, और प्लस मम्मी लोग को भी इसी चीज़ की खुशी है कि घर का सामान भी दे सकते हैं, जो भी चीज़ें घर की खाने पीने की चीज़ें ये वो। उसके अलावा हम लोग भी वहाँ से बहुत सारा लगेज ला सकते हैं, और स्पेस की कोई प्रॉब्लम नहीं, अपनी गाड़ी में कंफर्टेबल होकर हम लोग जाएंगे। तो बस ये चीज़ मुझे शेयर करनी थी। आई होप कि आप लोग भी बहुत ज़्यादा खुश हुए होंगे। कुछ मेरे इंदौर के सब्सक्राइबर्स बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुए होंगे, मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है। जब हस्बैंड ने मुझे ये न्यूज़ बताई ना कि इंदौर से ट्रांसफ़र हो गया, अब मतलब इंदौर से आने से पहले मुझे ये चीज़ पता थी कि बरेली ट्रांसफ़र का चल रहा है अभी प्रोसेस, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मैं वापस इंदौर नहीं जाऊंगी अभी। तो इस चीज़ का थोड़ा सा लग रहा है। मैं सोच रही थी हम लोग शादी निपटा के उसके बाद वापस इंदौर जाएंगे, उसके बाद शिफ्टिंग का करेंगे, लेकिन अचानक ऐसी चीज़ें हो गई। फिर बरेली में भी उनको जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग करनी है, तो इस वजह से सारी चीज़ें जल्दी ऐसे हो गई। तो इसलिए सारी चीज़ें सडन हो गई इस तरह से। होता है किस्मत में, जो लिखा होता है वो तो होना ही होता है अपने टाइम से। तो मैं प्रे भी कर रही थी कि माता रानी से कि हमारा नॉर्थ में ट्रांसफ़र हो जाए। तो इस बार बरेली हुआ है, और बरेली नया शहर होगा हमारे लिए, नई जगह होगी। वहाँ के भी कुछ सब्सक्राइबर हो सकते हैं मेरे साथ यहाँ पे चैनल में जुड़े हो सकते हैं। तो घर ढूंढने की प्रोसेस चल रही है, वहाँ पे काफ़ी सारे नोन हैं हमारे, तो उनसे बोला हुआ है घर वगैरह देखने के लिए। तो ये सब चीज़ें हैं, और आगे जैसा भी अपडेट रहेगा मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। हमारी शिफ्टिंग की जर्नी तो इस बार मैं शेयर नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मिस्टर रावत इस बार अकेले सारी चीज़ें शिफ्ट कराएंगे, और मुझे बहुत डर भी लग रहा है। मेरा घर का सारा सामान, एक एक चीज़ दिमाग में ना ये सब चलता रहता है, वो भी पैक करना है, वो भी पैक करना है, कुछ रह ना जाए, बस ये चीज़ें। क्योंकि ऐसा होता है ना, मैं वहाँ रहती तो अपनी आंखों के सामने तसल्ली रहती मुझे कि मैंने करवाया है पैक। अब मिस्टर रावत वहाँ अकेले पैक करवाएंगे, और मेरे लिए सब नया नया होगा, अनपैक करना, कौन सी चीज़ किस में रखी है, और सामान सेफ है कि नहीं है, अपने हिसाब से नहीं करवा पाई ना, तो इस चीज़ का थोड़ा वो रहेगा। जैसे घर मिलेगा उसके बाद शिफ्टिंग करा के फिर आएंगे मिस्टर रावत हमको लेने के लिए। तो बस मैं आपको अपडेट कर दूँगी आगे। बाकी आप अपनी दुआएं हमारे साथ रखिएगा हमेशा इसी तरह से, और प्रे करना नया शहर हमारे लिए बहुत लकी हो और खूब सारी खुशियाँ लेके आए। सबसे पहली चीज़, नए शहर में हमें अच्छा सा घर मिल जाए, बस ये प्रे करना। तो चलिए, बस यही थी गुड न्यूज़ और सरप्राइज़। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और मिलते हैं नए बहुत ही अच्छे एक्साइटिंग ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।